Dear student, now we are going to study about जो है लेसन नंबर 5 हरारत हीट। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। इसके अंदर हमें जो है बहुत सी जो है दिलचस्प बातें बताई गई है। इसके अंदर जो है हरारत मख्फी क्या है, हरारत मख्फी की यहाँ पर दो किस्म बताई गई है। पिघलाव की हरारत मख्फी, भाप की जो है हरारत मख्फी। तो हमें एक एक चीज़ को समझना है, क्योंकि इसके आगे की जो है आपको इस जो है टॉपिक है, आगे के जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर भी ये लेसन जो है मौजूद है। इसलिए इसको जो बेसिक जो बुनियादी बातें हैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझ लेना है, ताकि आपको 11th और 12th में इसका जो है बेनिफिट मिल सके, है ना। तो अभी हम देखेंगे जो है पिघलाव की हरारत मख्फी क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है बच्चों? जो है हम एक बर्तन में क्या करेंगे, एक कांच का बर्तन जो है लेंगे। उस कांच के बर्तन में हम कुछ बर्फ़ के टुकड़े जो है आइस के जो है पीसेस डालेंगे। लेकिन ये बर्फ़ के जो कांच का जो शीशे का जो बर्तन है, ये आम बर्तन नहीं रहता है। ये जो लेबोरेटरी में जो इस्तेमाल किया जाता है बीकर, उस तरह का जो यानी हीट देने के बाद वो टूटना नहीं चाहिए, फूटना नहीं चाहिए, इस तरह के वो स्पेशल जो है बना रहता है। तो एक जो है शीशे के बीकर में, एक कांच के बीकर में हम जो है क्या करेंगे, एक कांच के बीकर में एक कांच का बीकर लिए और उसको जो है उसके अंदर जो है बर्फ़ के जो है पीसेस डालेंगे। बर्फ़ की जितने पीसेस जो है हम डाल सकते डालेंगे, ठीक है। और जो है इसको स्टैंड पर रख कर, हाँ, इसके अंदर जो है एक थर्मामीटर जो है, थर्मामीटर जो है इसके अंदर नस्ब करेंगे, जिससे हम जो टेम्परेचर हम देख सकते हैं। एक ऐसा थर्मामीटर जो अंदरूनी तक जो है, अंदर तक जो है इसकी सतह तक जो है थर्मामीटर जाना चाहिए। थर्मामीटर की जो निचली जो सतह है ना, वो नीचे तक जाना चाहिए। इसको स्टैंड पर ऐसा लगा कर जो है इस तरह हम रखेंगे। और जो है दूसरी बात, जो इसको जो है नीचे से जो शीशे का जो बर्तन है, शीशे के बर्तन में हमने बर्फ़ के टुकड़े लिए, और बर्फ़ के टुकड़े लेने के बाद थर्मामीटर के ज़रिए से हम जो इसका टेम्परेचर नोट कर लेंगे। तो आपको टेम्परेचर 0 डिग्री बताएगा, 0 डिग्री बताएगा। अब उसको जो है इसमें जो है बर्तन को जो है हम क्या करेंगे, हीट देना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, हीट देना शुरू करेंगे। जैसे आप जो हीट देंगे तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो पिघलना शुरू हो रहे हैं। बर्फ़ के टुकड़े पिघलना शुरू हो गए, कुछ बर्फ़ के टुकड़े पिघल गए हैं, कुछ बाकी है। उस वक्त आप टेम्परेचर देख लीजिए। उस वक्त आप अगर टेम्परेचर देखेंगे तो भी आपको 0 डिग्री ही टेम्परेचर बताएगा, थर्मामीटर पे 0 डिग्री बताएगा। फिर थोड़ी देर के बाद और देखो, कुछ बर्फ़ के टुकड़े बाकी है, ज़्यादा पिघल चुके हैं, लेकिन अभी भी टेम्परेचर देखेंगे जब हम, तो फिर भी 0 डिग्री बताएगा। ने 0 डिग्री मुस्तकिल टेम्परेचर जो है थर्मामीटर में बताते रहेगा। तो आखिर जो हम हरारत जो दे रहे हैं, वो हरारत फिर कहाँ जा रही है, वो हरारत कहाँ जा रही है, सोचने की बात है। तो ये जो हरारत जो दी जा रही है, ये जो हरारत कहाँ जा रही होंगी, आप उसको समझ सकते हैं कि ये हरारत जो दी जा रही है, ये बर्फ़ के जो सालमात है, बर्फ़ के सालमात की जो बंदिश है, जो बॉन्ड है, उसको तोड़ने में सर्फ हो रही है, और बर्फ़ को पानी में तब्दील करने में इस्तेमाल हो रही है ना। तो इसलिए, और टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री मुस्तकिल है। 0 डिग्री क्या है, मुस्तकिल है। तो बात क्या समझ में आई, मुस्तकिल दर्जे हरारत पर किसी ठोस को माय में तब्दील करने के दौरान जो हरारत जज्ब होती है, जो हरारत जज्ब होती है, उस हरारत को पिघलाव की हरारत मख्फी कहते हैं। क्या कहेंगे, अब ये मुकम्मल जब जो है क्या बताया आपको, मुस्तकिल दर्जे हरारत। यहाँ पर आपको कौन सा मुस्तकिल दर्जे हरारत है, ये पानी के लिए 0 डिग्री, 0 डिग्री पर टेम्परेचर 0 डिग्री फिक्स है, और इस दौरान जो हरारत दी जा रही है, हरारत मुकम्मल तौर पर किसमें तब्दील कर रही है, उसको बर्फ़ को पानी में तब्दील कर रही है। ये पूरी जो हरारत जो है आमिज़ा जज्ब कर रहा है। तो 0 डिग्री से मुस्तकिल दर्जे हरारत पर किसी ठोस को माय में तब्दील करने के लिए जो हरारत जज्ब होती है, उस हरारत को पिघलाव की हरारत मख्फी कहते हैं। तो हम इसकी तारीफ़ लिख लेंगे एक बार।
इसको मैं मिटा देता हूँ। पहली तारीफ हम क्या लिख रहे हैं, पिघलाव की हरारत मख्फी, है ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, इसकी तारीफ कैसे लिखेंगे, मुस्तकिल दर्जे हरारत पर, मुस्तकिल दर्जे हरारत पर किसी ठोस को माय में तब्दील करने के लिए, तब्दील करने के वक्त जो हरारत जज्ब की जाती है, जो हरारत जज्ब होती है, उस हरारत को क्या कहते हैं, पिघलाव की हरारत मख्फी, पिघलाव की हरारत तो यहाँ ते के नीचे ज़बर है, हरारत मख्फी, हाँ हरारत मख्फी कहते हैं। हाँ, इंग्लिश में किस तरह इसकी डेफिनेशन हो जाएंगी, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द जो इंग्लिश में डेफिनेशन इस तरह हो जाएंगी, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। तो अभी दूसरी देखो, दूसरी तारीफ क्या है, भाप की। अच्छा, इसके अंदर एक और का डेफिनेशन है, पिघलाव की हरारत मख्फी के बाद एक डेफिनेशन और है, वो कौन सी है, मखसूस, हाँ मखसूस हरारत मख्फी। दूसरी जो है इसके अंदर एक है क्या, मखसूस या पिघलाव की मखसूस हरारत मख्फी, पिघलाव की मखसूस, पिघलाव की मखसूस हरारत मख्फी। ये क्या, इसमें क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें सिर्फ वर्ड क्या लेने का है, मुझे ये मुस्तकिल दर्जे हरारत पर रखना है, लेकिन इकाई कमियत के ठोस को माय में तब्दील करने के लिए जो हरारत जज्ब होती है, उस हरारत को मखसूस, पिघलाव की मखसूस हरारत मख्फी कहते हैं। क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम, मुस्तकिल दर्जे हरारत पर, अब यहाँ क्या लेना है, इकाई कमियत के ठोस को माय में तब्दील करने के लिए, तब्दील करने के लिए जो हरारत जज्ब की जाती है, जो हरारत जज्ब होती है, उसे पिघलाव की मखसूस हरारत मख्फी कहते हैं। हाँ, मखसूस इंग्लिश में किस तरह इसकी डेफिनेशन हो जाएंगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ a solid to convert into liquid is called the specific latent heat of fusion। फिर से एक बार सुनो इंग्लिश में कैसा,
the amount of energy absorbed at a constant temperature by unit mass of a solid to convert into liquid phase is called specific latent heat of fusion। इस तरह हमारी ये मखसूस पिघलाव की मखसूस हरारत मख्फी हो गई। अब हम देखेंगे भाप की जो दूसरी जो हेडिंग है भाप की हरारत मख्फी। कौन सी? भाप की हरारत मख्फी। ये क्या है हरारत मख्फी, इसको समझने का है। बच्चों जब हम हरारत दे रहे हैं वो बर्तन में जो है देख रहे हैं हम कि हरारत दे रहे हैं तो बर्फ़ जो है पानी में तब्दील हो रहा है, बर्फ़ पानी में तब्दील हो रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरा बर्फ़ पानी में तब्दील हो जाएंगे। बर्फ़ पानी में तब्दील होने के बाद फिर भी हम हरारत देना शुरू रखें तो अब क्या होगा, अब टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ेगा। 0 डिग्री से बढ़ने के बाद टेम्परेचर बढ़ते रहेगा 100 डिग्री तक टेम्परेचर थर्मामीटर में बढ़ता हुआ बताएगा। लेकिन जब आमेज़े का दर्जे हरारत 100 डिग्री तक पहुंच जाएगा तो पानी जो है जोश मारना तो शुरू हो जाएगा, पानी उबलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद टेम्परेचर जो है बढ़ेगा नहीं। आप हरारत देते रहो लेकिन थर्मामीटर में 100 डिग्री के बाद जो है टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। तो फिर जो हरारत दी जा रही है वो हरारत फिर कहाँ जा रही है? जो हरारत जो दी जा रही है मुस्तकिल तौर पर फिर हरारत कहाँ जा रही है? तो ज़ाहिरी बात ये बात समझ में आ रही है कि 100 डिग्री के बाद अब जो है पानी जो है माय जो है वो गैसी हालत इख्तियार कर रहा है। तो माय के जो सालमात है, माय के सालमात की बंदिश को तोड़ने में और माय को गैसी हालत में तब्दील करने में वो हरारत जो है सर्फ हो रही है ना। तो उस हरारत को जो हरारत जज्ब होती है 100 डिग्री के बाद जो है टेम्परेचर थर्मामीटर का बढ़ता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन हरारत मुस्तकिल तौर पर दी जा रही है और फिर भी हरारत टेम्परेचर बढ़ रहा नहीं। तो ये हरारत कहाँ जा रही है? ये हरारत मुकम्मल तौर पर माय के सालमात की बंदिश को तोड़ने में और माय को गैस की हालत में तब्दील करने में सर्फ होती है। तो इस जज्ब करदा हरारत को भाप की हरारत मख्फी कहते हैं। तो अब यहाँ देखो मुस्तकिल दर्जे रहते यहाँ पर 0 डिग्री था, अब यहाँ पर क्या है 100 डिग्री के बाद जो है पानी जो है भाप में तब्दील होता है। तो हम क्या लिखेंगे? मुस्तकिल दर्जे हरारत पर माय को मुस्तकिल दर्जे हरारत पर माय को गैसी हालत में तब्दील करने के वक्त जो हरारत जज्ब होती है उस हरारत को क्या कहते हैं? उस हरारत को भाप की हरारत मख्फी कहते हैं, है ना। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन कैसी हो जाएंगी देख लो, समझ लो। द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब at a constant temperature during the formation of liquid into gas is called the latent heat of vaporization। फिर से सुनो, the heat energy absorbed at a constant temperature during the formation of liquid into gas is called the लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब उसके अंदर हमें दूसरी जो चीज़ देखने का है भाप की मखसूस हरारत मख्फी। भाप की मखसूस हरारत मख्फी उसमें क्या है? स्पेसिफिक latent heat of vaporization
हाँ, अभी इसमें भी जैसे यहाँ पर मुस्तकिल दर्जा हरारत पर इकाई कमियत के ठोस लिए थे, तो अब इकाई कमियत के माय को मुकम्मल तौर पर गैस में तब्दील करने के लिए जो हरारत जज्ब होती है, उस हरारत को भाप की मखसूस हरारत मख्फी कहते हैं। क्या लिखेंगे? मुस्तकिल दर्जे हरारत पर इकाई कमियत के माय को मुकम्मल तौर पर गैसी हालत में तब्दील करने के लिए जो हरारत जज्ब होती है, उसे भाप की मखसूस हरारत मख्फी कहते हैं, है ना। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन कैसे हो जाएंगी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बना है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू गैसियस फेज इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इस तरह जो डेफिनेशन हमने आपको बताए हैं, 4 तरह की डेफिनेशन है, इसको अच्छे से लिखना है और याद करना है, और जो है इसको जो है रिप्लाई देना है इसका।